हेलो फ्रेंड्स, MPESB एक्सरसाइज कांस्टेबल एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसके फॉर्म आपके 15 तारीख से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप भी ये इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें ज़रूर ध्यान रख लेना जो नोटिफिकेशन में दी गई हैं। ऐसी कोई गलती मत करना जिसकी वजह से आगे आपको प्रॉब्लम हो कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए या आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर ही आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस। तो देखिए, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसकी कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं चीज़ें। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स में आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होना है 15 तारीख से, और ये लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की 1 मार्च तक। ठीक है, 15 से 1 मार्च तक फॉर्म फिलअप होंगे, और इसकी जो भी लास्ट जो डेट है फीस सबमिट करने की वो भी 1 तारीख ही है। और करेक्शन, अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसकी करेक्शन की लास्ट डेट है 6 मार्च तक। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट स्टार्ट है, आपकी एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है एप्लीकेशन में। ठीक है, वो आपका होगा 5 जुलाई को। 5 जुलाई से स्टार्ट होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम और एग्ज़ाम एक ही दिन है तो 5 जुलाई को ही होगा। दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड उसे 10 दिन पहले आ जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा है। ठीक है, बाकी का देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और अदर स्टेट के लिए 560 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। ठीक है, और SC ST OBC के लिए 310 रुपये। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लें तो 1 जनवरी 2025 को मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 33 साल। ठीक है, कुछ आरक्षण भी दिया गया है एज में, वो हम नोटिफिकेशन में अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और जो वैकेंसी दी गई है वो आपकी दी गई हैं जनरल के लिए दी गई हैं 72, और EWS के लिए 26 टोटल। ठीक है, OBC के लिए 75, SC के लिए 36, ST के लिए 44, और टोटल जो वैकेंसी है वो 253 है। ठीक है, और अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर ली जाए तो इसमें 10+2 मतलब 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें, इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका, सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद मेडिकल। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि स्टार्ट हो रहा है। जो भी एग्ज़ाम डेट का भी इसमें दिया गया है, 5 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। फॉर्म आपका 15 फरवरी से 1 मार्च तक फिलअप होंगे, और संशोधन की तिथि आपको दी है 15/2 से 6 मार्च तक की। ठीक है, और इसमें देखिए वो एप्लीकेशन फ़ीस का भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और देखिए एग्ज़ाम की इसमें डेट दी गई है। ये एग्ज़ाम होगा आपका 5 जुलाई 2025 को स्टार्ट होगा, और ये 2 पाली में होगा। ठीक है, जो कि इसमें यहाँ पे टाइम भी दिया गया है, और यहाँ पे ये दिया गया है देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखिए, जान लीजिए कि क्या रहने वाले हैं यहाँ पे वैकेंसीज़ का आरक्षण के। देखिए, ये आपकी टोटल वैकेंसी दी गई है। ठीक है, कुछ वैकेंसी इसमें आरक्षण में दी गई हैं। OBC की जो मुख्य वैकेंसी ये है, और जो आरक्षण में दी गई हैं वो ये है। ठीक है, OBC और जनरल की। ठीक है, और ये दी गई हैं विकलांग कोटा के लिए। ठीक है, बाकी का यहाँ पे इसका वेतनमान भी दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया है वेतनमान, जो प्रथम वर्ष में आपको 70% दिया जाएगा, और दूसरी वर्ष में आपको 80% दिया जाएगा, उसके बाद तृतीय वर्ष में आपको 90%, उसके बाद आपको टोटल जो भी उस टाइम पे वेतनमान जो होगा उसके बराबर दिया जाएगा। ठीक है, ये इसमें आपका वेतनमान दिया गया है। एज का हमने आपको बताया ही था कि न्यूनतम एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 को 18, और मैक्सिमम होनी चाहिए 33 साल। और जो भी आरक्षण है वो यहाँ पे महिलाओं के लिए दिया गया है। ठीक है, और यहाँ SC ST और OBC के लिए आरक्षण दिया गया है। तो एज में देखिए न्यूनतम 18 साल ही है, लेकिन अधिकतम आयु है आपकी 38 साल, 5 साल की इसमें छूट दी गई है। ठीक है, और हाँ देखिए, फिजिकल की बात कर लें तो फिजिकल की एलिजिबिलिटी देखिए, फिजिकल में देखिए जो पुरुष वर्ग है यानी कि मेल के लिए इसमें हाइट दी गई है 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, महिला के लिए 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना की बात करें तो यहाँ पे 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर पुरुष वर्ग के लिए, और महिला वर्ग के लिए कोई लागू नहीं है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें, जैसे मैंने सिलेक्शन प्रोसेस में बताया था कि रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम के लिए ये दिया है आपके लिए सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान दिया गया है आपके। ठीक है, वो 40 नंबर का आएगा, और यहाँ पर बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि के 30 नंबर का आएगा इसमें, और साइंस
और सरल अंक गणित आएगा 30 नंबर का। और देखिए इसमें दिया गया है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हाँ, देखिए एग्ज़ाम का जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया ही था, तो उसमें जो प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो उस पर 1 अंक दिया जाएगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है? जो भी आपने रॉ मार्क्स आप उसमें ऑब्टेन करेंगे, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और देखिए परीक्षा में नॉर्मलाइज़ेशन पद्धति का भी इन्होंने दिया गया है कि नॉर्मलाइज़ेशन भी किया जाएगा परीक्षा में। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कौन-कौन सी चीज़ें देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ आवेदन पत्र भरने की अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए। तो ये पॉइंट है जो आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि देखिए, जब भी आवेदन पत्र की भरने की तिथि है या उसके पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हताएँ अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को पात्र नहीं माना जाएगा। याद रखना कि यहाँ पे अगर आपने 12th एग्ज़ाम जो भी आप एप्लीकेशन भर रहे हैं उसके बाद करी है तो आप उसके लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है? और बाकी का यहाँ पे देखिए दिया गया है गोपनीयता शुचिता समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन पत्र में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक प्रश्न पत्रों के विकल्प को चुनता है तो अभ्यर्थी को सभी चुने गए प्रश्न पत्रों के लिए संबंधित योग्यता का प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा, ठीक है? कि जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं और आपने फॉर्म में फिल की है तो उनके प्रमाण पत्र आपके पास ज़रूर होने चाहिए। और जो भी प्रमाण पत्र हैं जिस बोर्ड स्तर के हैं वो आपके पास होनी चाहिए। ये ऐसा अगर उसमें कोई भी गलत जानकारी जो भी आपने एप्लीकेशन में जानकारी फिल करी है, अगर उसमें कोई भी गलत जानकारी पाई जाती है तो आपका जो परीक्षा है या आपकी योग्यता है वो निरस्त कर दी जाएगी। और अगर आवेदक ने गलत जानकारी भरी है एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा लिखा है। तो कोई भी अपनी एप्लीकेशन में गलत कुछ भी मतलब जानकारी गलत फिल ना करें। हालांकि अगर मान लो गलती से आपसे कोई गलत फिल हो जाता है तो बाद में मैच ज़रूर करें क्योंकि इसमें करेक्शन डेट भी दी गई है। एप्लीकेशन लास्ट डेट के बाद 6 तारीख तक 1 मार्च से 6 तारीख तक आप अपनी करेक्ट कर सकते हैं जो भी गलतियाँ हुई हों। तो अच्छे से चेक करके अपने फॉर्म को फिलअप करें और बाकी का ये सारी चीज़ें ध्यान दें फॉर्म फिल करने से पहले जो भी इसमें लिखा है। देखिए और इसमें यहाँ दिया गया है कि जो आवेदन पत्र भरने की जो व्यवस्था है वो वेबसाइट पर ऑनलाइन की जाएगी और उसके जो भी पेमेंट है फ़ीस है एप्लीकेशन फ़ीस वो आप कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या किसी के भी थ्रू आप अपना ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं, ठीक है? और ये कोई ऑफलाइन तरीके से इसके फॉर्म नहीं भरे जाने हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये दिया है कि अवकारी आरक्षक के अर्हकारी अंकों के संबंध में बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने समूहवार निर्धारित कुल अंकों में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। तो देखिए यहाँ पे न्यूनतम अंक यहाँ पे दिया है जनरल के लिए, इसमें दिया है 60%, मतलब आपको जनरल वालों को 60 नंबर लाने ही होंगे तभी आप सफल माने जाएंगे। और SC ST और OBC छात्रों के लिए 10% अंक की छूट दी है। तो यहाँ पे इनके लिए न्यूनतम अंक लेकर आने होंगे 50%, यानी कि 50 नंबर आपको लेकर आने पड़ेंगे रिटन एग्ज़ाम में, तभी आप सफल माने जाएंगे, तभी आप पास माने जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है? और अपने अच्छे से तैयार सेंटर है परीक्षा के लिए, सेंटर हैं वो भी इसमें शहरों के नाम दिए गए हैं कि कहाँ पे होगा, तो ये भी आप अपने चयन कर सकते हैं, ठीक है? बाकी का ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से दस्तावेज़ आपको चाहिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न कराना होगा। आवेदक की जो जन्म तिथि है जो प्रमाण पत्रों में लिखी है 8वीं और 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा में उसी को वही सेम होनी चाहिए, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स में जो है वही आवेदन पत्र में आपको फिल करनी है। और आपका अगर कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए उनके पास, ठीक है? और उसे स्कैन करवा लें। और अगर कोई विकलांग है उसके विकलांग प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, उसके भी स्कैन कॉपी अपने पास रख लें। EWS वालों को पास भी उनका प्रमाण पत्र स्कैन करवा के रख लें, ठीक है? संविदा कर्मचारी हेतु सब प्रमाणित प्रमाण पत्र प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधित प्रमाण पत्र ये सब भी NCC प्रमाण पत्र व अन्य ये सब भी स्कैन करवा के रख लें, ठीक है? पढ़ लें। तो जैसे कि हमने इस वीडियो में बताया कि इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आप फॉर्म में जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नेम और जन्म तिथि या फादर्स नेम है वो सेम आपको वैसा ही फॉर्म में फिल करना है जैसे आपके डॉक्यूमेंट में लिखा है। तो इससे कोई भी मिस्टेक ना करें जिससे आपके फॉर्म रिजेक्ट होने का या हो सकता है आप एग्ज़ाम पास कर लें और बाद में आपकी कोई भी डिटेल्स गलत पाई जाती हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। बाकी का नोटिफिकेशन में मैंने आपको बता ही दिया। रिटन एग्ज़ाम में जनरल वालों को न्यूनतम 60% मार्क्स लेकर आने होंगे और
और SC ST OBC वालों को 50% मार्क्स ज़रूर लेकर आने होंगे, तभी आप पास माने जाएंगे। और उसके बाद आपका होगा फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट के लिए भी मैंने बताया था आपको कि पुरुष के लिए 167.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। सीना मैंने बताया था 81 सेंटीमीटर 86 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए पुरुष वर्ग के लिए, और महिला वर्ग के लिए लागू नहीं है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। फॉर्म फिल करते टाइम जो भी हमने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उनको अपने पास अच्छे से संभाल के, मतलब सब चीज़ें अच्छे से चेक करके ही फिल करें, कोई मिस्टेक ना हो। अगर आपको वीडियो